हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ किंग्समैन द सीक्रेट सर्विस नाम की फिल्म की, जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक एजेंट थ्रिलर फिल्म है, उसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारा एक्शन और कॉमेडी भर रखी है। सो अगर आप एक एजेंट फिल्म्स के फैन हैं तो फिर आपके लिए ये फिल्म सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फिल्म हो सकती है। इसी वजह से मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इस फिल्म को देखने के लिए। सो आज मैं आपको इसकी स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ आपको इस फिल्म में क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कहानी से पहले मैं आपको बता दूं किंग्समैन एजेंसी एक्चुअली है क्या। सो किंग्समैन एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी है जहाँ पर ये अमेरिका के एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक्स को रोकते हैं। जैसे इंडिया में रॉ एजेंसीज और सीबीआई एजेंसीज है, वैसे ही अमेरिका में काफ़ी ऐसी एजेंसीज है जिनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है अमेरिकन गवर्नमेंट में, लेकिन वो एक सीक्रेट एजेंसीज है जो सीक्रेटली अपने काम कर रही है। और उनमें किंग्समैन भी एक एजेंसी है। अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत 1977 में होती है, जहाँ पर ली अनवेल और हैरी हार्ट नाम के दो एजेंट्स थे, जिनकी पोजीशन मतलब ली अनवेल जो था वो लैंसलॉट था, और वही हैरी हार्ट जो था वो एक गैलाहैड था। इसी वजह से ये उनकी पोजीशन थी जो इन्होंने अपने दम पे हासिल की थी। एक्चुअली काफ़ी टाइम से दोस्त थे, जब से इनकी ट्रेनिंग्स चल रही थी। और इनको एक मिशन में भेजा जाता है जहाँ पर इन्हें एक ड्रग डीलर को मारना होता है। अब यहाँ पर ये दोनों स्पॉट में जाते हैं, लेकिन वो जो ड्रग डीलर था उसने गैलाहेड के ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें ली उनके पीछे आता है उनको बचाने, और ली को गोली लग जाती है जिसमें ली की डेथ हो जाती है। अब ली की डेथ के बाद मतलब लैंसलॉट की डेथ के बाद गैलाहेड जो था वो उनके परिवार के पास जाता है और उन्हें यह बात बताता है, जहाँ पर उसकी माँ मतलब ली की पत्नी वो काफ़ी ज़्यादा रोती है। और उसके बाद उसका जो बेटा था वो 9 साल का ही था, जिसका नाम गैरी था। उसको प्यार से सभी लोग एक्सी बुलाया करते थे। अब गैलाहेड जो है वो एक्सी को एक लॉकेट देता है जिसके पीछे एक नंबर लिखा था, और कहता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो इस नंबर पे कॉल करना, और कॉल करने के बाद कहना किंग्समैन अमर रहे। अब यहाँ पे वो ये लॉकेट ले लेता है और ओके करता है। कहानी फिर थोड़े साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ पर नॉर्थ पोल की तरफ एक प्रोफेसर को किडनैप कर लिया गया था न्यूयॉर्क के, जो एक्चुअली एक काफ़ी अच्छे मैथमेटिशियन और एक कंप्यूटर कोडर थे, जिनका नाम प्रोफेसर आर्नोल्ड था। अब यहाँ पे प्रोफेसर आर्नोल्ड को बचाने के लिए किंग्समैन की एजेंसीज वहाँ पे आती है, जिसमें से जो नया लैंसलॉट था वो वहाँ पे जाता है, जहाँ पर वो स्पॉट में पहुँचता है और उन सारे किडनैपर्स को ख़त्म करता है। और उन्हें वहाँ से ले ही जाने वाला था कि तब तक उतने में एक लड़की पीछे से एक नुकीले जूतों से उसके ऊपर हमला करती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पर एंट्री होती है फिल्म के विलन की, जिसका नाम वैलेंटाइन्स था। एक्चुअली वैलेंटाइन्स एक बिजनेसमैन था जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी थी हॉलीवुड में, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी था। एक्चुअली उसने अपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तब जाके वो इस लेवल में पहुंचा था। और वो एक बहुत बड़ा घिनौना प्लान क्रिएट करने का डिसीजन ले रहा था, जहाँ पर वो मानव जात को ही पूरा ख़त्म करना चाहता था। अब यहाँ पे कहानी न्यूयॉर्क में शिफ्ट होती है, जहाँ पर एग्जी जो था वो अभी 17 साल का हो चुका था। जहाँ पर उसकी माँ ने एक दूसरे दूसरे आदमी से शादी की थी, जो एक्चुअली एक कर्नल था और एक रिटायर्ड कर्नल था, जिसका एक बेटा भी था। अब यहाँ पे एग्जी जो था वो अपने स्टेप फादर से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता था, क्योंकि वो उसे और उसकी माँ दोनों को परेशान किया करता था। अब यहाँ पे एक्सी जो था वो एक दिन फ्रस्ट्रेशन में एक बाहर में जाता है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर वो ड्रिंक्स वगैरह कर रहा था। तब तक वहाँ पे उस रिटायर्ड कर्नल यानी उसके स्टेप फादर का बेटा आता है, जो उसे उसे और उसकी माँ को गालियाँ देना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक्सी को इतना गुस्सा आ जाता है कि बाहर जाके वो उसकी गाड़ी का लॉक तोड़ता है, और उसकी गाड़ी को इतना रैशली चलाता है कि वो गाड़ी बिगड़ ही जाती है। अब उस गाड़ी के बिगड़ने की वजह से लोग, वहाँ के नेटिव लोग पुलिस वालों को बुलाते हैं, जिसमें एक्सी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब एक्सी जो था वो जेल में आ चुका था, इसी वजह से उसे याद आता है कि उसके पास वो लॉकेट था जो गैलाहेड ने उसे दिया था। अब यहाँ पे किंग्समैन की जो एजेंसी थी वो नए लैंसलॉट यानी जिसकी डेथ हो गई थी नॉर्थ पोल में, उसके लिए उसकी श्रद्धांजलि के लिए जाम पी रही थी। और तभी वहाँ का जो बॉस था यानी आर्थर, वो सभी अपने एजेंट्स से कहता है कि सब अपनी अपनी एक रिकमेंडेशन भेजिए लैंसलॉट की पोजीशन के लिए। अब यहाँ पे गैलाहेड भी रिकमेंडेशन भेजना चाहता था ये एक्जी की, और तब उसे एक्जी का कॉल आता है, जहाँ पर वो एक्जी की बेल करवाता है और उसके साथ साथ वो उसे एक कॉफ़ी शॉप में ले जाता है बात करने। अब यहाँ पे जब वो बात कर रहा था, तभी उसके स्टेप फादर के लड़के वहाँ पे आते हैं, लड़का और उसका दोस्त, उसके दोस्त वहाँ पे आते हैं उसे मारने के लिए, एक्जी को मारने के लिए। और गैलाहेड उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे गैलाहेड उसे कहता है कि अगर तुम्हें एक इज्जतदार जॉब चाहिए, या फिर अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं, और उसी के साथ साथ तुम्हें एक रिस्की काम करना है, तो तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया काम है, और वो है एजेंट। किंग्समैन के एजेंट बन जाओ, तुम अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अब यहाँ पर एक्जी उसकी बात एक्सेप्ट करता है और उस एजेंसी में जाता है, जहाँ पर गैलाहेड के रिकमेंडेशन से एक्जी को उसमें एंट्री दी जाती है। अब यहाँ पे सभी लोग आते हैं जो एक्चुअली ट्रेनी थे, और उसमें
एग्जी की दोस्ती चार्ली चार्ली और रॉक्सी नाम के दो बंदों से, मतलब एक लड़की और एक लड़के, चार्ली नाम के एक लड़के से और रॉक्सी नाम की एक लड़की से होती है। तो वहाँ पे लैंसलॉट की ट्रेनिंग के लिए आए थे। अब उनकी जो ट्रेनिंग कंडक्ट करने वाला था उसका नाम मर्लिन था, जो एक्चुअली गैलाहेड का पर्सनल सेक्रेटरी भी था, जो उसे हमेशा मिशंस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता था। अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और उसी के साथ साथ मर्लिन गैलाहेड को इन्फॉर्मेशन देता है कि प्रोफेसर आर्नोल्ड अचानक से छूट गए और वो न्यूयॉर्क के लैब उनके कॉलेज में दिखे हैं। जहाँ पर गैलाहेड उस कॉलेज में जाता है और प्रोफेसर आर्नोल्ड से इसके बारे में पूछता है, जहाँ पे उसे वैलेंटाइन्स का नाम पता चलता है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे वो मर्लिन से कह के वैलेंटाइन्स को एक मेल भिजवाता है, जिसमें उस मेल में वो ये लिखता है कि मैं आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली वैलेंटाइन्स ने एक प्रोजेक्ट इन्हें अनाउंस किया था जिसमें वो पूरे अमेरिकन को फ्री सिम्स बांट रहा था और उसी के साथ फ्री कॉलिंग और फ्री डेटा बांट रहा था अनलिमिटेड समय के लिए। अब यहाँ पर वो इसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान था, बिकॉज इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से। इसी वजह से वो एक बहाना बनाता है जहाँ पर वो उसकी इस संस्था में यानी इस प्लान में डोनेट करने का डिसाइड करता है और उसे एक बिजनेसमैन बताता है, गैलाहेड को एक बिजनेसमैन की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ पे गैलाहेड की मीटिंग वैलेंटाइन्स से होती है, जहाँ पर वैलेंटाइन्स तो उसे नॉर्मल लगा, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूटिव थी जिसने पिछले लैंसलॉट को मारा था, वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगी, बिकॉज उसके जूते सब कुछ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। अब यहाँ पे वो मीटिंग कंप्लीट करने के बाद वहाँ से जाता है और फिर उसके बाद वो इस मीटिंग की, मतलब इस मीटिंग को वो रिकॉर्ड करने के लिए वो वैलेंटाइन्स के ऊपर यानी वैलेंटाइन्स के कंधे पे एक चिप लगाता है गले लगाते वक्त, मतलब जब भी मीटिंग खत्म होती है तब वो वैलेंटाइन्स को गले लगाता है और उसके कंधे पे एक चिप लगाता है जिससे वो उसकी सारी बातें सुन सकता था। एक्चुअली एक ट्रांसमीटर था। अब यहाँ पे एक्जी की ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ पे इनको बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिए गए थे, जिसमें सबसे पहली ट्रेनिंग थी अपने कुत्ते को संभालना। मतलब जो एजेंट था उसे कुत्ता अलॉट किया गया था, जहाँ पर उस एजेंट को इन कुत्तों को संभालना था। मतलब इस एजेंट्स को इन कुत्तों के साथ दोस्ती करनी थी और इन्हें मिशंस के लिए रेडी करना था। मतलब जो कुत्ते जो हमारी मदद करते हैं एजेंट्स वगैरह के कामों में, उसके लिए इन्हें ट्रेनिंग देनी थी। और उसी के साथ साथ इन्हें बाकी की ट्रेनिंग्स भी दे दी गई, जहाँ पर इन्हें स्काई डाइविंग्स वगैरह इन सब की भी ट्रेनिंग दी गई, जिसमें एक्जी, चार्ली और रॉक्सी हर टेस्ट में पास होते गए और वही जो बाकी के लोग थे वो सारे फेल हो चुके थे। इसी वजह से अब ये लास्ट के 3 ही जन बचे थे। अब यहाँ पर इनकी एक आखिरी सेकेंड लास्ट टेस्ट होने वाली थी, जिसमें इनको एक लड़की को सेड्यूस करके इनको एक इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी उस लड़की से। अब यहाँ पे वो उस बार में जाता है जहाँ पर वो लड़की हमेशा आती थी और उससे थोड़ी सी सीड्यूसिंग बातें करते हैं, लेकिन तभी कोई तो भी एक बंदा आता है जो इन तीनों के ऊपर स्प्रे छोड़ता है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब एक्सी को होश आता है तब वो एक रेल के पटरी में बंधा हुआ होता है, जहाँ पर एक वियर्ड बंदा उससे पूछता है कि तुम्हें किंग्समैन के बारे में जो भी पता है वो मुझे बता दो। अब यहाँ पे एग्जी बहुत चिल्लाता है, कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं कुछ नहीं जानता। और तभी वहाँ से ट्रेन आती है, लेकिन एग्जी बच जाता है। एक्चुअली एक टास्क था जिसमें हमें ये बताना था कि हम अगर एक किंग्समैन के एजेंट्स हैं तो हमें किसी को भी ये नहीं पता चलने देना चाहिए कि हमारी संस्था कर क्या रही है। इससे हमारा राज खुल सकता है और हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। मतलब एक बंदे के चक्कर में हम हज़ारों बंदों की जान गंवा सकते हैं। इसी वजह से एग्जी इस टेस्ट में पास हो गया था और रॉक्सी भी इस टेस्ट में पास हो गई थी, लेकिन चार्ली इस टेस्ट में पास नहीं हो पाया, इसी वजह से वो बाहर हो गया। अब इनकी एक लास्ट टेस्ट थी, उसके पहले इन्हें तैयारियां करनी थी, जहाँ पर एक्जी और गैलाहेड ये दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं एक सूट्स वगैरह, जहाँ पे गैलाहेड उससे कहता है कि अगर तुम इसमें सिलेक्ट हुए तो अच्छा है, नहीं हुए तो तुम्हारे पास एक गिफ्ट रहेगा किंग्समैन की तरफ से। इसी वजह से वो किंग्समैन की ही टेलरिंग शॉप से उसे कैप और एक कोट गिफ्ट करने वाला था, जहाँ पर उसकी मुलाकात गलती से कोइंसिडेंटली वैलेंटाइन से होती है और वैलेंटाइन उसे गले लगाता है और कहता है कि बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई। अब यहाँ पे गैलाहेड जो था वो एक्जी को एज अ ड्राइवर इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर उसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे इनका आखिरी टास्क था जिसमें इन्हें अपने कुत्तों को मारना था, जहाँ पर एक्जी का टास्क जो था वो आर्थर कंडक्ट करने वाले थे और वही रॉक्सी का टास्क कोई और एजेंट कंडक्ट करने वाला था। अब यहाँ पे एक्जी जो था वो उस कुत्ते को मार नहीं पाया, बिकॉज उस कुत्ते के साथ उसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया था जिसके चलते उसे मार ही नहीं पाया और इसी वजह से वो मिशन फेल हो गया, जहाँ पर उसे किंग्समैन से निकाल दिया गया। अब यहाँ पे किंग्समैन से निकाल देने जाने के बाद वो किंग्समैन के गैलाहेड की कार, मतलब जो किंग्समैन की एक अलॉटेड कार थी टैक्सी, उसे चुराता है और अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ के ऊपर उस रिटायर्ड कर्नल ने यानी उसके स्टेप फादर ने बुरी तरह से हमला किया था, जिसके चलते वो काफ़ी नाराज़ होता है और उस
अपने स्टेप फादर को मारने के लिए निकलता है, लेकिन तभी गैलाहड उसकी गाड़ी हैक करते हैं और उसे अपने घर यानी गैलाहड के घर पे बुलाता है। अब यहाँ पे गैलाहड एक्सी से कहते हैं कि वो एक्चुअली एक नकली बंदूक थी और हमें किसी को भी नहीं मारना था, ये सिर्फ एक टेस्टिंग थी कि कल को अगर तुम्हारे इमोशंस के साथ कोई खेलेगा तब तुम क्या करोगे, यानी दिल से सोचोगे या दिमाग से सोचोगे, और तुम उसमें फेल हो गए। जहाँ पर मर्लिन का गैलाहड को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि चर्च में काफ़ी सारे लोग हैं और वहाँ पे वैलेंटाइन्स की खबर मिली है। अब यहाँ पे गैलाहेड हेक्सी को वहीं पर ही रुकने को कहता है उसके घर पर, और वो चला जाता है चर्च में। जहाँ पर चर्च में वैलेंटाइन्स जो था उसने एक एप्लीकेशन थी उसकी सिम की, उस सिम के एप्लीकेशन को ओपन कर दिया था, जहाँ पर एक बहुत गंदी रेस वहाँ पे आती है और इन सभी चर्च में जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं, जिसमें गैलाहेड सारे लोगों को खत्म कर देता है। जहाँ पे गैलाहेड को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितने लोगों को मारा। इसी वजह से जब वो उस चर्च से बाहर निकलता है तब वहाँ पर वैलेंटाइन्स और उसके सोल्जर्स रहते हैं। अब वैलेंटाइन्स उसे बताता है कि एक्चुअली वो जो सीन्स थे वो सारी रेस छोड़ते थे ब्रेन की तरफ वो एक्चुअली रेस छोड़ते थे ब्रेन की तरफ, जिससे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाए, प्रोवोक हो जाए और वो सारे लोग एंग्री हो जाए। अब यहाँ पे वैलेंटाइन्स गैलाहेड को मार डालता है, जिससे गैलाहेड की डेथ हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक्जी जो था वो दुखी होकर किंग्समैन की एजेंसी में जाता है, जहाँ पर वो आर्थर से मिलता है और आर्थर के साथ गैलाहेड को श्रद्धांजलि देता है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आर्थर एक्सी से कहता है कि एक्चुअली वो वैलेंटाइन से मिला हुआ है, जहाँ पे वैलेंटाइंस ने उसे ये समझाया है कि अगर इस बीमारी को ख़त्म करना है, एक्चुअली वैलेंटाइंस का प्लान ये था कि उसे कुछ गिने चुने अमीर लोगों को ही बचाना था, बाकी सारी जितने भी लोग थे उन सभी को मरवाना था। एक्चुअली उसके हिसाब से अगर दुनिया की पॉपुलेशन कम हुई तो हम काफ़ी सारी तरक्की कर सकते हैं। जहाँ पर हमें दुख तो होगा कि पॉपुलेशन कम हुई, लेकिन हमारे पास एक चीज़ बचेगी कि हम अपनी पॉपुलेशन को कम कर दे तो हमारे पास बहुत सारे साधन बढ़ जाएंगे और उसी के साथ साथ हम काफ़ी अच्छी तरह से ज़िंदगी जी पाएंगे। अब यहाँ पे उस मिशन के लिए उसने आर्थर को भी अपने साथ रख लिया था और यहाँ पर वो एक्सी के इसमें एक बेहोशी की दवाई मिलाता है, लेकिन एक्सी उसे चेंज कर देता है, मतलब बातों बातों में वो स्ट्रिंग को चेंज कर देता है, जिससे आर्थर बेहोश हो जाता है और वो उसके अंदर की चिप निकालता है। अब यहाँ पे वो ये चिप मर्लिन को दिखाने जाता है, जहाँ पर मर्लिन और रॉक्सी उसकी ये बात सुन के ये डिसाइड करते हैं कि अब वो इस पार्टी में यानी वैलेंटाइन से एक पार्टी रखने वाला था इस पूरे मिशन की शुरुआत करने से पहले, और इस पार्टी में वो एज अ आर्थर बन के जाएगा, मतलब एक्जे एज आर्थर बन के जाएगा और वही रॉक्सी उसके सारे सैटेलाइट्स तबाह करेगी, मतलब एक सैटेलाइट तबाह करेगी जिससे सिग्नल्स ही नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली सिम कार्ड को चलाने के लिए भी सैटेलाइट्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर वैलेंटाइन ने सारे सैटेलाइट सेट कर रखे थे और उन्हें सिर्फ बटन दबाना था, जहाँ पर इन सारे सैटेलाइट्स की रेज उन एप्लीकेशंस पे पड़े और सारे लोग एक दूसरे को मारने लग जाए। एक्चुअली जो चिप्स थी वो चिप्स इसीलिए थी क्योंकि वो चिप्स इन सभी ब्रेन सेल्स को रोकती थी और इन रेस को आने से रोकती थी। इसी वजह से वो इसी वजह से वो आर्थर को या फिर बाकी जितने भी लोग थे जैसे वैलेंटाइन्स को ये रेस कभी आती ही नहीं थी क्योंकि उसके अंदर वो चिप थी। अब यहाँ पे जिसने वैलेंटाइन्स की बात नहीं मानी थी, जिन जिन अमीर लोगों ने, उन सभी को उसने किडनैप कर रखा था, जहाँ पर प्रिंसेस टिल्डे भी शामिल थी जो एक्चुअली इंग्लैंड की प्रिंसेस थी। अब यहाँ पर एक्सी, रॉक्सी और मर्लिन ये तीनों प्लान बनाते हैं, जहाँ पर एक्सी एज अ आथा के इसमें जाता है और वही मर्लिन उसका पायलट बन के जाता है। अब रॉक्सी को हवा में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो सैटेलाइट पे एम करना चाहती, मतलब सैटेलाइट पे एम करती है और सैटेलाइट को तबाह करती है, और यहाँ पे एक्सी होशियारी से उस पार्टी के अंदर घुसता है और वहाँ का इंटरनेट कनेक्ट करता है ताकि वो मर्लिन को आके लोकेशन बता सके और उसी के साथ साथ वो मर्लिन को दिखा सके कि वहाँ पे है क्या। लेकिन तभी वहाँ पे चार्ल्स आता है लेकिन तभी वहाँ पे चार्ली आता है जो उससे कहता है कि वो भी इनके साथ, मतलब वैलेंटाइन्स के साथ मिला हुआ था। इसी वजह से इसी वजह से वो एक्सी का नाम वैलेंटाइन्स को बताता है, जिसमें सभी लोग एक्सी की तरफ देखते हैं और वैलेंटाइन्स के सोल्जर्स एक्सी को मारने के लिए दौड़ते हैं, जहाँ पर एक्सी कैसे तो भी बचते बचाते हुए वहाँ पे आता है। और तब रॉक्सी ने वो सैटेलाइट को ख़राब कर दिया था, इसी वजह से वैलेंटाइन्स ने जब वो बटन प्रेस किया तो वो कनेक्ट हो ही नहीं पाया, जिसके चलते वो रेस आई ही नहीं और उसी के साथ साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे वैलेंटाइन जो था वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिसका सैटेलाइट ऑलरेडी ऊपर था, यूनिवर्स मतलब जिसका सैटेलाइट ऑलरेडी था, उसे कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से तुम्हारा सैटेलाइट मेरे रेंज में भेजो ताकि मैं अपने 6 सैटेलाइट्स कनेक्ट कर सकूँ। अब यहाँ पे मर्लिन को इसके बारे में पता चल चुका था, इसी वजह से वो एक्जी को वापस भेजता है जहाँ पर उसे वैलेंटाइन्स को ख़त्म करना था।
अब यहाँ पे वैलेंटाइन्स का वो सैटेलाइट कनेक्ट हो चुका था और उसने सारे बटन्स दबा दिए थे। इसी वजह से एग्जी जो था उसने रॉक्सी को कॉल करके कहा कि तुम मेरी माँ से कहो कि जो मेरी स्टेप सिस्टर है, जो अभी बहुत छोटी है, उसे एक कमरे में बंद करे और चाबी अंदर डाल दे, जिसके चलते वो अंदर पहुंच ही ना सके, क्योंकि उन्होंने भी वो सिम खरीद रखा था। अब यहाँ पर एग्जी उसमें अंदर जाता है, जहाँ पर वो पूरा सूट वूट पहन के गन्स वन्स लेके उनको मारने के लिए निकलता है। अब यहाँ पे वो उनको मारता है और मारते मारते अंदर पहुँचता है, जहाँ पर वैलेंटाइन्स के एग्जीक्यूटिव के साथ भी उसकी थोड़ी सी झड़प होती है, जिसमें इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और यहाँ पे वैलेंटाइन्स ने वो बटन दबा दिया था और वो पूरा सर्वर कनेक्ट हो चुका था, जिसके चलते रेस जो थी वो पूरे वर्ल्ड में फैल रही थी, और उसी के साथ साथ उन्होंने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, जिसके चलते हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था और हर एक की जान जा रही थी। अब यहाँ पे अब यहाँ पे वैलेंटाइन्स के एग्जीक्यूटिव को वैलेंटाइन्स के असिस्टेंट को एग्जी ख़त्म कर देता है, और उसका जो जूता था वो वैलेंटाइन्स को फेंकता है पीछे से और उसके पीठ पे लगता है, जिसके चलते उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर वैलेंटाइन्स की डेथ हो चुकी थी और वो पूरा मिशन रुक चुका था, जिसके चलते ये सभी लोग काफ़ी खुश थे। अब यहाँ पे एग्जी जब ये मिशन कंडक्ट कर रहा था, तब उसकी मुलाकात प्रिंसेस टिल्डे से हुई थी, जिन्होंने एग्जी को कहा था कि मेरी मदद करो, जहाँ पर वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम मुझे एक किस दोगी, जिसमें वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ पर एग्जी उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद एक शैंपेन की बोतल लेकर जाता है और मर्लिन से कहता है कि दरवाज़ा खोल दो, जिसमें मर्लिन वो दरवाज़ा खोल देता है और ये दोनों मज़े करते हैं। और यहीं पर ही पिक्चर ख़त्म होती है। अब इस पिक्चर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये बताया जाता है कि एग्जी अब किंग्समैन का एक एजेंट बन चुका था, जहाँ पर उसकी पोजीशन अब गैलाहेड की हो चुकी थी, मतलब वो अब हैरी हार्ट की पोजीशन में आ चुका था। इसी वजह से वो उसके स्टेप फादर से बदला लेने के लिए उस कैफ़े में जाता है, जहाँ पर उसके स्टेप फादर रहते हैं, और वो अपनी माँ को वहाँ से निकालता है और उनके स्टेप फादर को मार डालता है, जिसके चलते एग्जी कहता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, और यहीं पर ही फिल्म ख़त्म होती है। अब बात करी जाए इस फिल्म की, तो फिर ये फिल्म एक्चुअली एक एजेंट फिल्म है, सो इसी वजह से अगर आप एक एजेंट फिल्म के फ़ैन हैं तो फिर आप सभी के लिए ये एक सबसे ज़बरदस्त फिल्म हो सकती है। मुझे ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी है, या फिर आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लो यार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये फ़िल्म कैसी लगी, अगर आपने ये फ़िल्म देखी होगी तो। सो आज मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। सो आपको कैसी लगी वीडियो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।